सारी शिप्स, इनका कोई पता नहीं कि कब रोड पे आ जाए। साउथ आइलैंड है ना, जो काफी खाली खाली पड़ा है। स्नो तो जगह जगह दिखाई दे रही है यहाँ पे, और कोई शहर नहीं, कुछ नहीं। ये लड़की फिर भी यहाँ पे अकेली काम कर रही है। चलती गाड़ी में अपने आप फ्रिज खुल गई और सारा सामान देखिए यहाँ तो। हाँ जी, बी फूडी के नाम से है ना, बिल्कुल सिटी में ही है। मैंने हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको और भी सुंदर सुंदर जो न्यूजीलैंड दिखाते हैं और बताते हैं साथ साथ में कि न्यूजीलैंड जो है 80% खाली क्यों पड़ा है, क्यों इतनी पॉपुलेशन नहीं है। जैसे बता रही है कि बानी को सेट करके बिठा दिया है और सहज को भी उसको जहाँ पीछे ले डाउन होने के लिए, लेटने के लिए अच्छे से उसके लिए भी बना के रख दिया है, ताकि वो भी आसानी से सो सके। और बाहर जो है स्नो देख लीजिए कितनी ज्यादा पड़ी हुई है और काफी स्लिपरी भी है यहाँ पे। बेटा लो जी, आगे आपको एक और खास चीज दिखाते हैं जो आपको इंडिया में तो हम देखने को मिल जाती है, लेकिन न्यूजीलैंड में भी आपको दिखाने वाले हैं। क्या सड़क पे आपको जो शीप्स दिखाई देंगी, एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए आ रही हैं शीप्स। इनको जो यहाँ के डॉग्स हैं, वर्किंग डॉग्स कहा जाता है, वो हैंडल करते हैं। तो ये सारी शीप्स, इनका कोई पता नहीं कि कब रोड पे आ जाए, अपने आप देखिए चल रही हैं। तो ये रोड पे शीप्स आप देख लीजिए कितनी खूबसूरत है ना। ये साउथ आइलैंड है ना, जो काफी खाली खाली पड़ा है। कितने कितने 100 किलोमीटर आपको आबादी ही नहीं दिखाई देती। हमने हजारों किलोमीटर दोस्तों कवर कर दिए हैं, और आपने ये नोटिस किया होगा कि जहां भी हम जाते हैं कोई कोई छोटा छोटा शहर दिखाई देता है। बड़े शहर तो आते ही नहीं, और कई कई 100 किलोमीटर तक आपको आबादी नहीं दिखाई देती है। आपके मन में आता होगा कि न्यूजीलैंड यार इतना खाली क्यों पड़ा है, यहाँ पे लोग क्यों नहीं बसते। इसके कुछ कारण हैं, वो इस वीडियो में आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो कारण ये है कि न्यूजीलैंड का जो है ना बहुत सा इलाका है, पहाड़ी इलाका है। जो इसकी ट्रेन है बहुत ही हार्ड ट्रेन है। यहाँ की जो मिट्टी है ना, बहुत जगह पे उपजाऊ है, लेकिन बहुत सी ऐसी भी जगहें हैं, जैसे यहाँ पे हम गुजर रहे हैं आर्थर पास से। तो यहाँ से आगे का जो एरिया आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ हैं, और ये उपजाऊ जमीन नहीं है। और मौसम भी यहाँ का कभी भी बर्फ पड़ जाती है, काफी ठंडा रहता है, और यहाँ पे कोई खेती वगैरह तो होती नहीं। तो इसीलिए ये कारण भी है कि यहाँ पे बहुत कम आबादी है, बहुत से एरिया में न्यूजीलैंड में पहाड़ों की वजह से खेती ना होना, और जो मौसम है कभी भी बदल जाता है। और एक कारण ये भी है कि यहाँ की गवर्नमेंट जो है ना, वो चाहती है कि जो न्यूजीलैंड इतना सुंदर है, नेशनल पार्क्स हैं, इसका नेचुरल जो इन्वायरमेंट है बहुत ही खूबसूरत है। दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री है, हेल्थी कंट्री है, ईमानदार कंट्री है। तो यहाँ की गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि यहाँ पे बहुत से लोग जो दूसरे देशों से लाकर यहाँ पे माइग्रेट कर दिए जाएं। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो काफ़ी हार्ड इमिग्रेशन पॉलिसीज रखती है, जो अच्छे अच्छे जैसे कि डॉक्टर, नर्सेस हैं, या फिर यहाँ पे जो स्टूडेंट आते हैं और यहाँ की पढ़ाई करते हैं, यहाँ के कल्चर को समझते हैं, उन्हीं को ही यहाँ पे पक्के किया जाता है। तो इन्होंने अपना इमिग्रेशन का जो लीगल स्टेटस है, यहाँ पे जो सिटीजनशिप दी जाती है, उसको भी काफ़ी हार्ड कर रखा है। इसीलिए भी यहाँ पे आबादी कम रहती है। तो दोस्तों ऐसे ही बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से न्यूजीलैंड आपको लगेगा कि खाली खाली पड़ा है। मैंने आपको दो मेन बता दिए। पहला तो था कि यहाँ का जो मौसम है, या यहाँ की जलवायु है, या जहाँ की जो लैंड है पहाड़ी होने की वजह से, या मौसम कभी भी बदलने की वजह से आबादी कम है। और दूसरा था कि यहाँ पे इमिग्रेशन भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। और तीसरा एक और कारण है कि न्यूजीलैंड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी लिमिटेड है। आप देख रहे होंगे कि खाली जगह होने की वजह से यहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह नहीं है। ये देश दुनिया से अलग थलग पड़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से बहुत सी फैक्ट्रियाँ नहीं है, और यहाँ पे लेबर कॉस्ट भी काफ़ी आता है। इसकी वजह भी है कि यहाँ की गवर्नमेंट नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा आबादी हो जाए और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल ना कर पाए। और मैं आपको बता दूं कि जो न्यूजीलैंड का टोटल एरिया है ना, 2,68,000 स्क्वायर मीटर है, और आबादी सिर्फ और सिर्फ जो है 5 मिलियन की, यानी कि 50 लाख लोग रहते हैं। इतने तो हमारे इंडिया में छोटे छोटे शहरों में ही मिल जाते हैं, इतनी आबादी तो। लेकिन इसकी आबादी सिर्फ और सिर्फ 5 लाख है, इतने बड़े एरिया की। और बातों की बातें, पर ये है जन्नत ही। ये मुल्क जो है ना, असल में रहने के लिए जन्नत है। बहुत ही खूबसूरत मुल्क है।
लो जी, रोड पे फिर हमको स्नो दिखाई दे रही है कहीं कहीं। आगे शायद और दिखाई देगी क्योंकि हम ऊपर की ओर चढ़ाई जो है, रोड जो चढ़ने लग गया है। और देखिए, हाँ, तो ये फिर यहाँ पे हमको स्नो दिखाई दे गई। ये ब्लैक आइस है, इसलिए गाड़ी का थोड़ा धीरे चलाना पड़ेगा। हमको दे रहा है पास, अभी निकालते हैं क्योंकि काफ़ी समय से ना जब चढ़ाई आती है तो इसकी स्पीड बस 20 किलोमीटर की ही रह जाती है। शीशा भी क्योंकि मिट्टी से गुजरे हैं तो शीशा काफ़ी गंदा हो गया है। शीशे को साफ कर लेते हैं एक बार फिर। हाय हाय हाय, स्नो तो जगह जगह दिखाई दे रही है। 200 मीटर चलो स्नो आ जाती है, 200 मीटर चलो स्नो आ जाती है। स्नो इस बार हमें पिछली बार से थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो अच्छी बात है। स्नो, विंटर में स्नो ना दिखाई दे तो फिर मज़ा भी नहीं आता ना विंटर के टूर का, विंटर के एडवेंचर का। तो आगे चल के तो माउंट कुक पे तो आपको ग्लेशियर्स भी शायद दिखाई दे जाए। पानी उसका जो रनिंग नोज है, और अब तो सो रही है। तो अगर वो ठीक रही तो हम ट्रैक भी करने वाले हैं लंबे वाले, तो देखते हैं, बाकी भगवान की मर्जी। तो पानी जो है ना पीछे सीट में, उसको ठीक से बिठाना होगा, इसलिए हम पार्किंग देख रहे हैं, कहीं पार्किंग मिल जाए तो यहाँ पे शायद रोक लेते हैं आगे चल के। तो ये देखिए बानी, अगर आपको दूर पीछे दिख रहा होगा तो वो बिल्कुल बेंड होके दूसरी साइड आ गया है स्लिप होने के बाद। तो जैस जा रही है पीछे उसको ठीक करने के लिए, ताकि वो आराम से बैठ सके। ये सामने पहाड़ी ऐसे लग रही है जैसे जब बर्फ पड़ती होगी तो ऊपर से जैसे पानी पिघल के आता होगा ना यहाँ से। तो अभी तो बिल्कुल ड्राई है, और नीचे नदी भी है यहाँ पे। ये देखिए ब्रिज आ गया, तो इस नदी में आकर ये पानी मिल जाता होगा। जी, यहाँ पे इन्होंने एक स्टॉप साइन लगा रखा है, और ये देखिए यहाँ पे और कोई शहर नहीं, कुछ नहीं। ये लड़की फिर भी यहाँ पे अकेली काम कर रही है, इससे आपको पता लग जाएगा कि न्यूजीलैंड कितना सेफ सिक्योर है। दूर दूर तक आपको पहाड़ी पहाड़ दिखाई देंगे। तो काम करने के लिए इनको कई कई 100 किलोमीटर कई बार ट्रैवल करना पड़ता है। वहाँ हमें ना 20 मिनट हो गए थे रुके हुए, अभी जाके खुला है ट्रैफिक, तो पता नहीं क्यों रोक के रखा है। तो यहाँ पे जी इनकी जेसीबी मशीन है, कोई काम कर रही थी, इसीलिए इन्होंने वन वे कर रखा था। शायद पत्थर जो है ना ऊपर से गिर गए होंगे यहाँ से, उनको रिपेयर किया जा रहा था। पहाड़ों को छोड़ाए हैं हम पीछे, लगता है अभी पहाड़ सामने तो कोई दिखाई नहीं दे रहे, और हम अब आ गए हैं थोड़े से प्लेन एरिया में। तो बच्चों की पूरी मस्ती चल रही है, बच्चे पीछे खेल रहे हैं। ये आ गया है स्प्रिंग फील्ड का एरिया। तो स्प्रिंग फील्ड एरिया आ गया है, ये भी एक छोटा सा सुंदर सा शहर है स्प्रिंग फील्ड। क्राइस्ट चर्च के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। फील्ड में जो नेचुरल हॉट वाटर की स्प्रिंग है वो है यहाँ पे, तो काफ़ी यहाँ पे भी टूरिस्ट आते हैं। मेमोरियल पार्क भी है यहाँ पे। देखिए इतना छोटा सा था, तकरीबन 3-4 मिनट भी नहीं लगे होंगे और क्रॉस हो गए हम। बहुत छोटा है शहर ये स्प्रिंग फील्ड। लो जी, सामने आ चुका है जो है शहर, उसका नाम है शेफील्ड। हमारे पास अभी आधी टैंकी जो है पेट्रोल की पड़ी है, और मैं सोचता हूँ कि अभी 100-150 किलोमीटर और कर लूँ और फिर जाके डलवाऊँ। यहाँ पे शेफील्ड भी ख़त्म हो गया और हो गई है 100 की स्पीड। रहे हैं आइलैंड सीनिक रूट है, एल्पाइन हाईवे भी कहा जाता है इसको। उस साइड हम जो सीनिक रूट की तरफ चले गए हैं, सीधा रास्ता जा रहा है क्राइस्ट चर्च की ओर। तो इस रास्ते पे आप देख लीजिए आएगा कोला गेट शहर, मैथवेन आएगा, माउंट हट आएगा। तो इस साइड हम निकल चुके हैं। ये बहुत ही सीनिक रूट होने वाला है। रूट है फॉलो, जिसको कहते हैं 72। चलती गाड़ी में अपने आप फ्रिज खुल गई और सारा सामान देखिए यहाँ पे अब कर रहे हैं क्लीनिंग। पता नहीं क्या हुआ, लॉक नहीं लगा अच्छे से, कि पता नहीं अपने आप खुल गई। तो अब देखिए कितनी मैस हो गई है, तो अब सारा क्लीन करना पड़ेगा। हमारी फ्रिज यहाँ पे खुल गई थी, उसे साफ करने में हमें आधा घंटा यहाँ पे लग गया। देखिए लेकिन व्यू बहुत सुंदर है यहाँ पे,
क्लीनिंग की क्लीनिंग हो गई और व्यू एंजॉय का व्यू एंजॉय हो गया। अब खाते हैं हम थोड़ी सी चिप्स। एक एक हमने कप के खा लिया है, जैसे मफिन भी कहते हैं, और बढ़ते हैं मंजिल की ओर। लो जी, बस क्या रख दे फिर। ये रुकाइका नाम की कोई गौरजाई है। तो काफी देखिए कितना बड़ा ब्रिज है, काफी वो है सुंदर यहाँ पे। तो गाड़ी इसकी पहल थी, लेकिन मैं थोड़ा सा ऊपर आ गया था तो इसने रोक ली गाड़ी। अच्छा आदमी था और साथ में हाथ भी खड़ा कर दिया, कहता है ओके। मैं कहा ओके, थैंक यू वेरी मच। तो जहाँ भी कैमरा ऑन कर लो, जहाँ भी रुक जाओ, व्यू ही व्यू, व्यू ही व्यू। ये देख लीजिए सामने का व्यू। न्यूजीलैंड को लैंड ऑफ लॉन्ग व्हाइट क्लाउड भी कहा जाता है। देख लीजिए कितना लंबा जो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा क्लाउड्स हैं, व्हाइट क्लाउड्स। तो यहाँ पे इस साइड न्यूजीलैंड में आपको लंबे लंबे व्हाइट क्लाउड्स, जो कि सड़क से कोई ज्यादा ऊंचाई पर भी नहीं होते, वो दिखाई देने वाले हैं। जो एरिया आया था पीछे, ये माउंट सॉमर्स का था। 400 मीटर अंदर जाकर माउंट सॉमर्स था। तो हमने वहाँ तो जाना नहीं है। जेराल्डीन में हमें डलवाना है तेल, और अगर कुछ खाने को मिला होगा, क्योंकि वही लास्ट शहर है शायद। ये आ गया है जी मेफील्ड एरिया। देख लीजिए मेफील्ड एक शॉप है, एक पेट्रोल पंप है। तो मेरा ख्याल है कि जेराल्डीन तक अब वेट कर लेते हैं। यहाँ से 35 किलोमीटर पड़ा है, तो वहीं पर ही रुकते हैं अब, सही ना। तो लो जी, जेराल्डीन है, जेराल्ड जी से शुरू होता है जेराल्डीन। तो ये शुरू हो गया है अब शहर। यहाँ पे रुकते हैं थोड़ा सा मैं, क्योंकि यही मेरे ख्याल से, पता नहीं है शायद मैं रॉन्ग भी हूँ, यही अब बड़ा शहर है जो आने वाला आया है रास्ते में, और इसके बाद शहर नहीं आएगा कोई। तो यहाँ से अपनी गाड़ी की टैंकी, जो कि बहुत ही कम बचा है अभी ऑयल, वो भी फिल करा लेते हैं, ताकि आने का और जाने का यहाँ तक हो जाए कल। फिर अगर कम पड़ा तो यहाँ पे आके फिल करा लेंगे, और जितना हमने माउंट कुक में घूमना है, यहाँ तक गाड़ी जाती है, वहाँ तक हम गाड़ी से चले जाएंगे। देख लीजिए भाई, जेराल्डीन की बिल्डिंग से देख लीजिए, जैसा हम दिखाते होते हैं अपने वीडियोस में। और देख लीजिए ये आगे डेयरी शॉप आ गई है, और घर देख लीजिए कैसे स्टाइल के आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। सीधी रूफ वाले घर आपको न्यूजीलैंड में कम ही मिलेंगे, क्योंकि बरसात वगैरह काफ़ी होती रहती है। तो इसीलिए जो रूफ्स होती हैं हट स्टाइल होती हैं, ताकि पानी जो है नीचे जल्दी से गिर जाए, रूफ पे रहे नहीं। एनपीडी गैस स्टेशन आया है, यहाँ पे हम तेल डलवाने लगे हैं। तो देखते हैं कितना डीजल पड़ता है अब। देखिए जेराल्डीन का जो छोटा सा बाजार है, तेल हमने फुल करा लिया है। 50 लीटर $95 का पड़ा है तेल। और यहाँ पे ना एक इंडियन रेस्टोरेंट भी बताया जा रहा है, देखते हैं अगर उनके पास खुला हुआ और कुछ खाने को हुआ तो फिर ले लेते हैं खाने के लिए। और खाएंगे नहीं बैठ के, क्योंकि चलते जाना है। आज ना बहुत जगह रुकने की वजह से थोड़ा सा लेट चल रहे हैं। इंडियन पिज़्ज़ा है, इंडियन करी से है, नाउ ओपन तो लिखा है, बाकी चल के पता चलेगा भाई क्या है। ओके बेटा, आई विल चेक इफ दे हैव समथिंग। ना उस रेस्टोरेंट के पास ये शॉप है, देखिए कितने सुंदर यहाँ पे लगे हुए हैं। ये लकड़ी के बना के लगाए हुए हैं, चेयर पे बैठा है और ये लेडी खड़ी हुई है। ये कोई आर्ट शॉप है। बी फूडी नाम के रेस्टोरेंट जो जेराल्डीन में है, वहाँ पे मैं आया था। तो एक तो मैंने मलाई कोफ्ता ऑर्डर दे दिया है और कुछ नान का ऑर्डर दे दिया है। कहते हैं कि 10-15 मिनट लगेंगे, बना के रेडी कर देंगे। तो लग रहा है बिल्कुल ऐसा सिंपल सा रेस्टोरेंट है, कोई ज़्यादा नहीं है, पर छोटे से शहर में आपको खाने को मिल रहा है, और क्या चाहिए। तो मैं उनको बता दूं कि 10-15 मिनट लगेंगे, उसके बाद सामान रेडी हो जाएगा, फिर हम चलते हैं। इस साहब ने बहुत ही अच्छा मेरे लिए खाना बना दिया है जेराल्डीन में। बी क्विक, अगर आप इधर से गुजर रहे हैं तो इस शॉप को याद रखना। तो हाँ जी, बी फूडी के नाम से है ना, बिल्कुल सिटी में ही है। मैंने यहाँ पे तेल डलवाया और यहाँ से मैंने ले लिया। रेस्टोरेंट मैंने आपको दिखाई दिया है। पूरे के शायद $18 की सब्जी थी और $16 के 4 नान थे, तो $34 लगे हैं हमारे। तो मैंने ना रेस्टोरेंट वाले भाई से पूछा कि समोसे हैं, तो उन्होंने $4 का एक समोसा दे दिया हमको। 2 समोसे ले लिए मैंने, एक जैस खा लेंगी, एक मैं। और सहज तो ऊपर वाला पार्ट खाती है, वो पूरा खाती नहीं, वैसे भी फुल है, उसने आइसक्रीम अभी अभी खाई है पंप से लेकर। तो क्योंकि वहाँ पहुँचने में 1 घंटा अभी लगने वाला है, तो हमने सोचा कुछ ना कुछ तो अंदर जाए, इसीलिए मैंने समोसा ले लिया है।
जेराल्डिन से हमने जो इंडियन फूड है वो लेकर चल दिए हैं। ये हमारा डिनर हो गया। आज कुकिंग का नहीं करेंगे क्योंकि जाते जाते हमें अंधेरा होने वाला है। बस ये खाकर सो जाएंगे और जा रहे हैं अब हम लेक टेकैपू की ओर और वहां से जाएंगे माउंट कुक। तो जो सामने आपको क्लॉक दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि हम सिटी के जेराल्डिन के सेंटर में है। जहां भी इनका सेंटर होता है वहां पे एक जेर उठाकर क्लॉक लगा देते हैं। चलो हमको भी पता चल जाता है कि वो सिटी का सेंटर है। तो ये जेराल्डिन का सेंटर है और निकलते हैं। ओके भाई, जेराल्डिन छोटा सा वेस्ट पैक बैंक भी है। तो बाय बाय, फिर आपको मिलेंगे जल्दी ही। अब बढ़ते हैं हम हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है लेक टेकापो। बॉडी जो है हमारी बिल्कुल थक के चूर हो चुकी है क्योंकि काफी लंबी ड्राइव कर ली है हमने आज। एक दिन एक्स्ट्रा जो हम ग्रे माउथ में रुके थे ना, जो गलती से होटल बुक हुआ था, उसकी वजह से सभी कुछ अस्त व्यस्त हो गया। नहीं तो हमें जेराल्डीन में रात गुजारनी थी आज की, लेकिन क्या करेंगे, हम अब यहाँ से प्रस्थान करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा जहाँ फोटोग्राफ खींचे जाते हैं उसे कहा जाता है लेक टेकापो। तो लेक टेकापो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। हम वहां की ओर बढ़ते हैं और आपसे अब अलविदा कहने का समय आ गया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको अच्छा लगा हो जो हमने बताया कि न्यूजीलैंड 80% एम्प्टी क्यों है, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। हम आपको जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन गुड बाय।